मूर्ख पंडित की कहानी बहुत पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में एक मूर्ख ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण का परिवार काफी गरीब था, इसलिए ब्राह्मण की पत्नी उसे बार बार कुछ पढ़ाई करने और कुछ सीखने के लिए कहा करती थी। लेकिन ब्राह्मण बड़ा ही कामचोर था, इसीलिए वह कहीं जाना नहीं चाहता था। एक दिन जब उसकी पत्नी ने बहुत अधिक जोर दिया और कहा कि आज तुम्हें स्कूल जाकर कुछ पढ़ाई करना ही होगा, तो अपने पत्नी के गुस्सा को देखते हुए वह ब्राह्मण तैयार हो गया। वह अपने घर से निकला और पीछे के रास्ते से जाकर घर के पीछे छुप के बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके घर कुछ लोग आए और उन लोगों ने क्या बातें कहीं, ये इस बस पीछे बैठे चुपचाप सुन रहा था। जब शाम हो गई तो ब्राह्मण वापस अपने घर के पीछे से निकल कर आया और आकर उसने अपने पत्नी से कह कि आज मैंने इतनी पढ़ाई कर ली कि अब मैं भविष्य देखने लगा हूं। यह सुनकर उसके पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ और यकीन भी नहीं हुआ, तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा है। बताओ, आज जब तुम स्कूल गए थे तो घर में क्या हुआ? अपनी पत्नी का सवाल सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि आज हमारे घर में कौन आया था, उसने क्या बातें कहीं। यह सब तो वह पीछे बैठकर सुन ही रहा था। जवाब सुनकर ब्राह्मण की पत्नी को यकीन हो गया कि सच में उसका पति भविष्य देखने लगा है। इसके बाद वह पूरे गांव में घूम घूम कर सबको यह बात बताने लगी कि उसका पति भविष्य देखने लगा है, वह भविष्य देख सकता है। अगले दिन एक धोबी का गड्ढा खो गया था और वह उसे मिल नहीं रहा था आज, इसलिए वह उस पंडित के पास आया और आकर उससे कहा कि मेरा गड्ढा खो गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पंडित को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, इसलिए उसने कहा कि अभी मैं स्नान करने जा रहा हूं, जब मैं स्नान करके लौट गया उसके बाद मैं भविष्यवाणी करूंगा। मूर्ख पंडित की कहानी बहुत पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में एक मूर्ख ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण का परिवार काफी गरीब था, इसलिए ब्राह्मण की पत्नी उसे बार बार कुछ पढ़ाई करने और कुछ सीखने के लिए कहा करती थी। लेकिन ब्राह्मण बड़ा ही कामचोर था, इसीलिए वह कहीं जाना नहीं चाहता था। एक दिन जब उसकी पत्नी ने बहुत अधिक जोर दिया और कहा कि आज तुम्हें स्कूल जाकर कुछ पढ़ाई करना ही होगा, तो अपने पत्नी के गुस्सा को देखते हुए वह ब्राह्मण तैयार हो गया। वह अपने घर से निकला और पीछे के रास्ते से जाकर घर के पीछे छुप के बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके घर कुछ लोग आए और उन लोगों ने क्या बातें कहीं, ये इस बस पीछे बैठे चुपचाप सुन रहा था। जब शाम हो गई तो ब्राह्मण वापस अपने घर के पीछे से निकल कर आया और आकर उसने अपने पत्नी से कह कि आज मैंने इतनी पढ़ाई कर ली कि अब मैं भविष्य देखने लगा हूं। यह सुनकर उसके पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ और यकीन भी नहीं हुआ, तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा है। बताओ, आज जब तुम स्कूल गए थे तो घर में क्या हुआ? अपनी पत्नी का सवाल सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि आज हमारे घर में कौन आया था, उसने क्या बातें कहीं। यह सब तो वह पीछे बैठकर सुन ही रहा था। जवाब सुनकर ब्राह्मण की पत्नी को यकीन हो गया कि सच में उसका पति भविष्य देखने लगा है। इसके बाद वह पूरे गांव में घूम घूम कर सबको यह बात बताने लगी कि उसका पति भविष्य देखने लगा है, वह भविष्य देख सकता है। अगले दिन एक धोबी का गड्ढा खो गया था और वह उसे मिल नहीं रहा था आज, इसलिए वह उस पंडित के पास आया और आकर उससे कहा कि मेरा गड्ढा खो गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पंडित को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, इसलिए उसने कहा कि अभी मैं स्नान करने जा रहा हूं, जब मैं स्नान करके लौट गया उसके बाद मैं भविष्यवाणी करूंगा।